सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट अपन करेंगे। देखो, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को बोल के रखा हुआ है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें अपने को क्या निकालना है, अपने को एडजॉइंट अपने को निकालना है। ये अपने को मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को गिवन है, अपने को क्या निकालना है इसका, अपने को इसका एडजॉइंट निकालना है। तो अपन इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेट्स अपनी क्या हो गई, ये मैट्रिक्स ए हो गई। क्या है अपने पास, ये 1 2 3 और 4। ये मैट्रिक्स ए का अपने को क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अपन ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है अपना, कि जो अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, कौन सी मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो अपन कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं अपन, ट्रांसपोज। क्या होता है अपना एडजॉइंट क्या होता है अपना, कि जो भी अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका क्या, ट्रांसपोज। आपने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है अपने पास, A11 A12 A21 और A22। ये क्या अपने पास कोफैक्टर के क्या है अपने पास एलिमेंट है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, अपन A11 निकालेंगे। A11 क्या होगा अपने पास, देखो चेक करो, A11 इक्वल्स टू -1 की पावर, I प्लस जे होता है, I भी 1 है J भी 1 है, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 + 1 फिर M11। अब M11 मतलब क्या हो गया अपना, कि माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम, -1 + 1 कितना हो गया अपना 2। अब 1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अपन छुपाएंगे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करा अपन ने, डिलीट कर दिया। अब जो बचा हुआ जो नंबर होगा वो मतलब जो बचा हुआ जो है उसका क्या निकालना अपने को, डिटरमिनेंट निकालना। तो क्या बचा अपने पास 4, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 4 का डिटरमिनेंट। अब 4 का डिटरमिनेंट क्या होता है अपना, 4 ही होता है, और -1 की पावर क्या स्क्वायर है, मतलब 2 है, और 2 क्या अपना इवन नंबर है, तो किसका जाएगा ये +1 इक्वल्स टू 4 का डिटरमिनेंट क्या हो गया अपने पास 4 हो गया। अब 1 का टेबल 4 टाइम्स, तो A11 जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो गया। A11 क्या है अपने पास 4 हो गया। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, A12 निकालना है। देखो A12 ये रहा, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, -1 की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास अब 3। M12 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो अपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 2 का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा अपने पास 2 ही होगा, मल्टीप्लाई -1 की पावर क्या है अपने पास 3 क्या है अपना एक ओड नंबर है, कितना जाएगा -1 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -1 टाइम करेंगे कितना हो गया अपना A12 कितना हो गया अपना -2। ये क्या आ गया अपना A12 आ गया। अब क्या निकालना अपने को, A21 निकालना है। A21 -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 21, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया अपना 3, माइनर ऑफ 21 क्या होगा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और ये अपना क्या फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है 3, मतलब किसका डिटरमिनेंट निकालना अपने को, 3 का डिटरमिनेंट निकालना। 3 का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो गया, फिर से 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो कितना आ गया -3 आ गया। अब क्या निकालना अपने को, A22 निकालना है। अब A22 मतलब क्या हो गया अपना -1 की पावर 2 + 2 फिर माइनर ऑफ 2 ये हो गया इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4, माइनर ऑफ सेकंड कॉलम क्या, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड रो, और ये क्या हो गया अपना सेकंड कॉलम हो गया। तो क्या बचा सिर्फ अपना 1, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम गया, क्या बचा अपना सिर्फ 1 बचा। तो किसका डिटरमिनेंट निकालना अपने को, 1 का डिटरमिनेंट निकालना। अब 1 का डिटरमिनेंट क्या होगा अपने पास 1 हो जाएगा, और 1 की पावर क्या है, -1 की पावर क्या है इवन है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ अपने प्लस का 1 हो गया, 1 1 जा 1, तो A22 कितना हो गया अपने पास 1 हो गया, ये हो गया 1। तो जो अपने जो ये कौन सी मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, देखो अब यहाँ पे देखते हैं। A11 क्या है अपने पास 4 है,
क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पे 4। देखो आप जो आपकी कॉपी के क्या करोगे, ये इतना सॉल्व करने के बाद आप ये जो मैट्रिक्स होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स को कहाँ लिखोगे, आप इसके नीचे लिखोगे। अभी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे इसको लिख रहा हूँ। A1 में कितना हो गया अपना 4 हो गया। A12 किसके जगह अपने को क्या लिखना है, -2, फिर -3, फिर 1, ये हो गया। ये क्या है अभी अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो ये क्या है अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स में यहाँ लिख देंगे अपन एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या अपने पास 4 -2 -3 और 1। जी बच्चा, इसका क्या निकालना अपने को, ट्रांसपोज निकालना। अब देखो इस मैट्रिक्स का अपन क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये जो रो थी वो क्या बन जाएगी अपनी, कॉलम बन जाएगी इक्वल्स टू। तो क्या हो जाएगा, देखो ये रो है तो क्या बन गया अपना कॉलम 4 -2, और ये रो है तो क्या बन जाएगा अपना कॉलम बन जाएगा -3 और 1। यही क्या है अपना एडजॉइंट ऑफ A आ गया। ये आया अपना क्या एडजॉइंट ऑफ A आया। क्या आया 4 -2 -3 और 1। ये क्या अपनी एडजॉइंट A की क्या है मैट्रिक्स। देखो अब जो अपना जो जितने मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी अपनी 2/2 की होगी। किसकी होगी 2/2 की। उसका एडजॉइंट निकालने के लिए अपने पास एक क्या शॉर्टकट मेथड। कौन सी मेथड अपने पास है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड है किसके लिए, एडजॉइंट निकालने किसका वो, पर उसमें भी कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मस्ट 2/2 का। क्या होना चाहिए उसका ऑर्डर, सिर्फ 2/2 ऑर्डर के। यदि मैट्रिक्स जो है अपने पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तभी अपन उस मैट्रिक्स को ही अपन क्या शॉर्टकट मेथड से क्या निकाल सकते हैं, अपन उसका एडजॉइंट अपन निकाल सकते हैं। यदि अपने पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो अपन उसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। देखो अब अपनी मैट्रिक्स क्या थी, ये थी। तो देखो इसको लिख लो आप 1 2 3 4। देखो आपने को क्या करना है, इसका क्या निकालना, अपने को एडजॉइंट निकालना। देखो इसकी शॉर्टकट मेथड ये है कि ये जो एलिमेंट है कौन से वाले, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये इनकी क्या हो जाएगी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी इनकी पोजीशन इंटरचेंज। मतलब क्या हो गया इसका इनकी क्या हो जाएगी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। और ये जो दोनों एलिमेंट बचे हुए इनके क्या हो जाएंगे साइन चेंज। देखो डायगोनल जो शॉर्टकट मेथड क्या है अपने पास कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उसकी क्या होगी पोजीशन इंटरचेंज होगी, और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके क्या होंगे साइन चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और यदि ये प्लस में था तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। लेट्स से यदि यहाँ पे क्या होता अपना माइनस लगा होता तो क्या होता है, ये अपना प्लस का हो जाता। किसका हो जाता है इसमें, प्लस का अपना हो जाता साइन। देखो फिर से सुनेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी तो क्या होगी अपनी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं कर देता पोजीशन चेंज। देखो 1 4 है तो 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक। और देखो और क्या होगा, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 3 और 2 इनके क्या होगा साइन चेंज होंगे। ये 3 प्लस का था तो किसका आ गया अपना माइनस का आ गया, और ये 2 प्लस का था तो किसका आ गया अपना माइनस का आ गया। ये क्या देखो इस मैट्रिक्स नाम क्या था अपना A था, तो ये क्या हुआ इसका एडजॉइंट हुआ है। क्या हुआ इसका एडजॉइंट ऑफ A। देखो अभी अपन ने क्या लॉन्ग मेथड से भी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के देखा है। देखते हैं ये मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स और जो अपन निकाला वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 4 4 -3 -3 -2 -2 1 और 1। ये देखो ये दोनों क्या आ गई अपनी सेम आ गई, यहाँ पे 1 है, ठीक। ये दोनों क्या आ गई अपनी सेम आ गई। मतलब क्या कि ये जो मेथड है अपना शॉर्टकट मेथड वो किसके लिए सिर्फ वैलिड है, सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए क्या है अपने लिए वैलिड है। अब जो इसका क्वेश्चन में जो सेकंड है उसका ऑर्डर कितना मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर की क्या है वो मैट्रिक्स है। उसको आपको खुद को सॉल्व करना है, डू यूर सेल्फ। अपन ने जो इसके जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें अपन ने सीखा है कि 3/3 जब ऑर्डर की कोई सी मैट्रिक्स अपने को गिवन होगी तो उसका अपन एडजॉइंट अपन कैसे निकालेंगे। तो जिस किसी स्टूडेंट्स ने भी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखें फिर इसको आप देखें। देखो अब ये है अपना क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को वेरीफाई करना है कौन सी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है कि A जो मैट्रिक्स A है उसका मल्टीप्लाई यदि अपन एडजॉइंट ऑफ A में करेंगे
वो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई फिर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई और आई। आई क्या है यहाँ पे अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी अपने को क्या वेरीफाई करनी है। और अपने को मैट्रिक्स ए अपने को ये अपने को देख रखे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिखना आप लेट ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को अपन ने क्या नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को अपन ने क्या नाम दिया, ए अपन ने नाम दे दिया। देखो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को अपने को क्या वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो क्या निकालेंगे अपन इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। देखो अभी इसके पहले क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन ने क्या शॉर्टकट मेथड सीखी है, किसके लिए जिसका ऑर्डर 2/2 हो उसके लिए क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या है बस शॉर्टकट मेथड है। क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी क्या होगी, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो -6 यहाँ था तो -6 कहाँ आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ गया। फिर 2 कहाँ गया अपना, नीचे आ गया, ये आ गया। फिर क्या होगा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 3 और -4 इनके क्या होंगे अपने साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस का था किसका हो जाएगा अपना, माइनस का हो जाएगा। और जो माइनस का था तो किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितना जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या है, एल मैट्रिक्स आया। अब अपन वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करते, देखो उसके लिए भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन कहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। लेट्स से देखो ए इक्वल्स टू ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा अपने पास, 2 3 -4 -6 ये होगा। अपने को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो -6 का मल्टीप्लाई 2 में, -6 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर माइनस, फिर इस -4 का मल्टीप्लाई किस में करना है अपने को, 3 में करना है। ये कर दिया अपन ने। फिर 6 से कितना हो गया 12, माइनस का माइनस कितना हो गया अपना प्लस, 4 3 से 12 हो गया। तो 12 प्लस का 12 माइनस का कितना आ गया अपना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना आ गया अपना, 0 आ गया। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया अपना, 0 आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को अपन वेरीफाई करते, देखो इन दोनों में कोई सा अपन एक ले लेते हैं। लेट्स अपन ने ये लिया, तो ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हो गया अपना आई। इसको अपने को क्या करना, वेरीफाई करना। ए क्या अपने पास मैट्रिक्स ए क्या है अपने पास, ये लिख देते अपन 2, ये कौन सा पार्ट है अपना, LHS है, और ये कौन सा पार्ट है अपना, RHS है। ठीक, 2 -4 3 और -6 ये हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपने पास, ये निकाला अभी हाल निकाला अपन, -6 4 -3 और 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना अपना, 0 है, लिख दो 0। और आई मतलब क्या हो गया अपना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये हो गया। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना, अपने को मल्टीप्लाई करना है। मतलब इन दो को मल्टीप्लाई, इन दो में देखो ये क्या होता है, ये 1 मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो देखो कितना होगा, ये 2 का टेबल 6 वाट कितना हो गया अपना 12, माइनस का माइनस, फिर क्या लगाएंगे प्लस, इन दो को मल्टीप्लाई इन दो में करना, 3 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो गया अपना 12 हो गया। फिर इन दो को मल्टीप्लाई फिर इन दो में करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस का माइनस, फिर 3 2 ज़ा 6, इन दो को मल्टीप्लाई इन दो में करेंगे, तो 6 4 ज़ा कितना हो गया अपना 24, और माइनस माइनस क्या हो गया अपना फिर से प्लस हो गया। फिर -6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, माइनस का माइनस लग गया। फिर इन दो को मल्टीप्लाई फिर इन दो से करेंगे, 4 3 ज़ा 12, माइनस और माइनस क्या हो गया अपना प्लस हो गया। फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12, माइनस का माइनस हो गया, ये हो गया। फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे फिर से तो क्या है अपना 0 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद ये यहाँ लिख देते हैं। ठीक, देखो 12 में से 12 गया कितना बचा अपना 0 बचा। फिर 24 में से 24 गया कितना बचा अपना 0 बचा। फिर 6 में 6 गया कितना बचा अपना 0 बचा। फिर 12 में से 12 गया कितना बचा अपना 0 बचा। ये मैट्रिक्स आ गई। और ये तो क्या है अपने पास 0 0, तो ये तो है ही कौन सी मैट्रिक्स अपनी है, नल मैट्रिक्स है, तो इसको यहाँ उठा के फिर यहाँ लिख देंगे।
0 0 0 0, hence वेरीफाई। क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू RHS। देखो ये दोनों मैट्रिक्स है अपनी इक्वल आ गई, तो क्या लिखा अपन, LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाई। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी इसी टाइप से करना है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, उसके लिए भी पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर क्या निकालोगे उसका, उस मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए और मैट्रिक्स ए का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इधर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, आइडेंटिटी में कर दोगे, फिर दोनों को इक्वल प्रूफ करके क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। सही, जो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये तो थर्ड था, और जो इसी का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो भी क्या हो जाएगा, होगा इसी टाइप से अब तुमको करना है। देखो अब ये है अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या बोल के रखा हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। मतलब जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन कौन से 5 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 11 तक है, अपने को क्या करना है, उन सभी क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या मतलब कि उसी का क्या निकालना है, अपने को इनवर्स निकालना है। और अपने को क्या बोल के रखा हुआ, इफ इट एग्जिस्ट, मतलब कब निकालना है, जब एग्जिस्ट करेगा। तो अपन ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ के रखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका जब कौन सा होगा, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जो मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तब जाके उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। यदि मैट्रिक्स क्या होगा, अपने पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि यदि इस मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं, यदि वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर से सुनेंगे एक बार कि यदि इस मैट्रिक्स का यदि अपन क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, और ये इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तब जाके इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यदि ऐसा हो जाता है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या लिखेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे अपन, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अपन लिख देंगे। देखो सबसे पहले चेक करते हैं, और देखो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, लेट, क्या दे दोगे इसको, मैट्रिक्स नाम दे दोगे आप ए, कि लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ये है अपने पास। चेक करते हैं पहले इसका कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसका डिटरमिनेंट अपन निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या होगा, 2 4 -2 और 3। तो क्या होगा, 3 2 6 -4 2 8 माइनस का माइनस हो गया, तो कितना होगा ये 6 प्लस माइनस का कितना प्लस, कितना हो गया 8, 6 + 8 कितना हो गया अपना 14। हाँ तो कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया अपना 14 हो गया। मतलब क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो डिटरमिनेंट जो है, जो अपना जो डिटरमिनेंट आया वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं आया, तो क्या है, इसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स निकालने की कंडीशन है, फॉर्मूला क्या अपने पास, ए इन्वर्स जो होता है क्या होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो इन्वर्स निकालने के लिए अब क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो अपन ने सॉल्व कर लिया, अब क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो कोइंस का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2 है। अब अंकल लगाएंगे अपन शॉर्ट टर्म मेथड से इसका अपन एडजॉइंट अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना होगा अपना, देखो डायगोनल एलिमेंट की क्या होगी, पोजीशन इंटरचेंज होगी, 2 उधर जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा, ये 3 और ये हो गया अपना 2। फिर इन दोनों का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था तो किसका हो गया अपना ये प्लस का हो गया, और ये किसका था, प्लस का था, तो किस में हो जाएगा अपना ये माइनस में हो जाएगा। ये क्या अपना एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ये अपना फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने के लिए, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए कितना अपना, ये रहा 3 -4 2 और 2, ये रहा। और 1 अपॉन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना अपने पास, कितना है 14 है, तो क्या चाहिए यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो 1/14 से क्या हो जाएगा, इन सभी में क्या हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा अपना ए इनवर्स, क्या आएगा अपना ए इनवर्स इक्वल्स टू
3/14, 2/14 माइनस 4/14 और 2/14, ये हो गया। इसको आंसर करते हैं, 2 1 2, ये 7 टाइम, ये 2, ये 7, ये 1 और ये 7। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है अपनी, A इनवर्स इक्वल्स टू 3/14, फिर 1/7, फिर -2/7, फिर 1/7। ये क्या है अपना A इनवर्स आया, ये अपना A इनवर्स आ गया। देखो जो एनसीईआरटी में जो अपना आंसर है वो क्या है, सिर्फ उन्होंने क्या है यहीं तक सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आप भी यदि यहाँ तक सॉल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना इसके आगे यदि आप ये भी सॉल्व करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपके कोई मार्क्स अपने आपको नहीं कटेंगे। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो और आप यहाँ तक भी कर सकते हो उसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते, देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखो वो क्या है, सेम 2/2 मैट्रिक्स ही है। तो उसको भी क्या करना है, बिल्कुल इसी टाइप से पूरा सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो आपको करना है डू योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि वो भी क्या बिल्कुल एक जैसा ही है। देखो अब ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको अपने को क्या, इसमें भी अपने को क्या निकालना है, इसका A इनवर्स निकालना है। अब जो इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो इसमें कोई शॉर्टर मेथड तो है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए अपने को पूरा क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो एडजॉइंट अभी तो अपने को बाद में निकालना है, पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट अपन निकालेंगे। तो इसको नाम दे देंगे लेट ए। क्या नाम दिया अपन ने उसको, मैट्रिक्स, इसको अपन ने ए दे दिया। तो ए का क्या निकालना अपने को, डिटरमिनेंट निकालना है। 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये हो गया। अब देखो इसका वन डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1। देखो साइन क्या होता है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस 1। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गई 2405, 2405 ये लिख दिया। फिर माइनस का 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 4 5, फिर 3 प्लस का, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा अपना पे 0 0 0 2, ये आ गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1, 5 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 2 से कितना हो गया 10, माइनस 0 को मल्टीप्लाई 4 में तो 0, माइनस 2, 5 को मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 को मल्टीप्लाई 4 में 0, प्लस का 3, 0 को मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 का 0 को मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया, इसमें भी अपना 0 हो गया। तो ये कितना आएगा अपना 10 1 जा 10 बचेगा, ये तो 0 है। देखो ये भी पूरा 0 जाएगा, 0 में 0 0, देखो 0 में 0 गया 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में करें, फिर से क्या गया अपना 0 आ गया। और यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0, फिर ले बचा 3 का मल्टीप्लाई 0 में करें कितना आया अपना 0 आ गया। तो अपना जो ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ अपने पास 10 आएगा। जो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या कितना है अपने पास, सिर्फ 10 आया। ठीक, अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको पूरा सॉल्व करके देख सकते हो। देखो -2 मल्टीप्लाई 0 को मल्टीप्लाई 0 में 0, प्लस 3, 0 को 0 माइनस 0 कितना हो गया अपना 0 हो गया। 10 एज इट इज, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0, क्या बचा सिर्फ अपना 10 बचा। तो जो अपना डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा अपने पास, सिर्फ 10 आएगा। ये लिख दिया अपन ने 10, मतलब क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो ए इन्वर्स जो होता है, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा साइड में, ए इन्वर्स जो होता है क्या होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो तो अपना आ गया, कितना आया 10 आया। पर अभी जो अपने पास क्या नहीं आया, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं आया, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या नहीं आया, अभी अपने पास एडजॉइंट अपने पास नहीं आया। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए देखो एडजॉइंट क्या होता है अपने पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है अपना ट्रांसपोज होता है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास, A11 A12, लिख देना इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये अलग है। ठीक है, A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया। देखो आपने को क्या निकालना है, A11 निकालना है, तो अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास क्या जगह कम है, तो अपन का क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, फिर उसको उसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख के इसको क्या कर देंगे, अपन मिटा देंगे। देखो कैसे क्या निकालना, हमने सबसे पहले A11 निकालना है, तो क्या होगा ये -1 की पावर 1 + 1 और M11, M क्या होगा इसमें माइनर है, तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया 2 और M11 मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो, ये देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2405 2045 ये आएगी। अब क्या पावर क्या अपने इवन नंबर है, तो प्लस का 1, 5 2 ज़ा 10, -0 को पर टेबल 4 बार 0, तो क्या आएगा अपने पास A11 जो है कितना है अपने पास 10 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन 10 लिख देंगे। देखो मेरे पास जगह कम इसलिए क्या मैं यहाँ पे मिटा के कर, पर आपको जो कॉपी में क्या करना है इसको पूरा लिखना है। A11 कितना है 10, ये लिख दें 10। आपको निकालते हैं अपन A12 निकालते हैं, -1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 + 2, फिर M12 -1 की पावर 3, M12 मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया अपनी फर्स्ट रो और ये हो गया अपना क्या सेकेंड कॉलम। क्या दिख रहा है आपके पास 0045 ये हो गया। -1 पावर क्या अपने पास ओड नंबर है, 5 का टेबल 0 टाइम 0 -0 का टेबल 4 टाइम 0, 0 में से 0 गया, कितना बचा अपना 0 बचा। अब -1 का टेबल 0 बार कितना बच गया अपना 0, तो ये क्या आएगा अपना A12 कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। आपको निकालना अपने को A13 निकालना है, -1 की पावर 1 + 3, फिर M13 भी निकालना है, -1 की पावर 3 + 1 कितना हो गया 4, M13 मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम थर्ड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 0020 0020 ये आ गया। अब क्या करेंगे, पावर क्या फिर से इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, 0 का टेबल 0 बट 0 -0 का टेबल 2 टाइम 0, 0 में से 0 गया कितना बचा अपना 0, उस 0 का टेबल 1 टाइम 0, तो ये 13 कितना आएगा अपने पास 0 आ जाएगा, ये आ गया 0। आपको निकालना अपने को A21 निकालना है, तो A21 = -1 की पावर 2 + 1 और M21 निकालना है, कितना हो गया -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, M21 मतलब कितना हो गया, M21 मतलब क्या हो गया, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है सेकंड रो, ये तो हो गई अपनी क्या सेकंड रो हो गई ठीक, और क्या फर्स्ट कॉलम कहाँ है, ये रहा अपना फर्स्ट कॉलम। क्या कौन कौन से एलिमेंट दिख रहा है आपको 2305, तो क्या आएगा यहाँ पे ऐसा 0 था, ये 2305 ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, -1 आएगा क्योंकि पावर क्या अपने ओड है, 5 3 ज़ा 15 -3 का टेबल 0 टाइम 0 ये हो गया। अब -1 मल्टीप्लाई का क्या जाएगा अपना 15 आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15 माइनस का माइनस आ गया, तो A21 कितना जाएगा अपने पास माइनस का 15 देंगे। आपका निकालना हमको A22 निकालना है, A22 तो कितना जो -1 की पावर 2 + 2 और M22 हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया अपना 4, M22 क्या हो गया अपना सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या 1035 ये हो गया। पावर क्या अपनी फिर से इवन है तो क्या जाएगा प्लस का 1, 5 1 ज़ा 5, 3 का टेबल 0 टाइम 0, तो क्या आ जाएगा अपने पास सिर्फ 5, 5 1 ज़ा 5, तो A22 कितना आ गया अपने पास 5 आ गया, तो इसको मिटा रखे क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर क्या निकालना हम लोग को A23 निकालना है, A23 = -1 की पावर 2 + 3 M23 ये हो गया, -1 की पावर 2 + 3 कितना हो गया अपना 5, M23 मतलब क्या हो गया
सेकेंड रो और ये अपना थर्ड कॉलम, मतलब 1 0 2 0 1 0 2 0, ये हो गया। माइनस में आएगा, क्यों आएगा, पावर क्या अपनी ओड है। 0 का टेबल 1 बार 0, माइनस 0 का टेबल 2 टाइम 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया, फिर से अपना 0 हो गया। 0 का टेबल 1 बार 0, तो ये भी कितना है अपने पास 0 आ गया। ये भी कितना हो गया अपने पास 0 आ गया। आपको निकालना, अपने को A31 निकालना है। तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अपने A31 माइनस 1 की पावर 3 + 1 और M31 हो गया। फिर -1 की पावर, अब 3 + 1 कितना हो गया, फिर से 4 हो गया। और M31 मतलब क्या हो गया, थर्ड रो और कौन सा कॉलम अपना, फर्स्ट कॉलम भी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कौन सा आपको दिख रहा है, आपको 2 2 3 4 2 2 3 4, ये लिख दिया। पावर क्या अपनी इवन है, तो क्या आया प्लस का 1। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा अपना 2 बचा, 6 7, हाँ 2 1 ज़ा 2, तो A31 कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। आपको निकालना, अपने को 3 2 निकालना है। 3 2 -1 की पावर 3 + 2 और M32, ये हो गया। -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया अपना 5, M32 मतलब क्या हो गया, थर्ड रो कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, मेरा सेकंड कॉलम। कौन क्या करेगा आपको 1 0 3 4 1 0 3 4 1 0 3 4, ठीक। अब देखो माइनस का 1, फिर 4 1 ज़ा 4 माइनस 0 का टेबल 3 टाइम 0, कितना हो जाएगा ये अपने -1 मल्टीप्लाई में 4, कितना हो गया माइनस का 4। इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 4 लिख दिया। फिर A33 निकालना लास्ट अपना, A33 कितना अपने पास -1 की पावर 3 + 3 और क्या आ जाएगा ये M33 -1 की पावर 3 + 3 कितना होगा 6, M33 कितना हो जाएगा, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 1 0 2 2 1 0 2 2 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 0 का टेबल 2 टाइम 0, तो ये हो जाएगा 1, अब मल्टीप्लाई में 2, ये तो क्या हो गया 0, तो 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, कितना हो गया अपना 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो गया। ये क्या निकल गया अपने पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। फाइनली क्या निकल गया अपने पास है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो अपना जो एडजॉइंट होता है, क्या एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है अपने पास, ट्रांसपोज होता है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या अपने पास, ये रही 10 0 0 -15 5 0 2 -4 और 2, ये होता है। अब क्या निकालना अपने को, इसका ट्रांसपोज निकालना। तो इसका ट्रांसपोज अपन निकालेंगे, तो ये रो है अपने पास 10 0 0, क्या अपने रो है, तो क्या बन जाएगा अपना कॉलम बन जाएगा, कैसा 10 0 0, फिर -15 5 और 0 है, क्या अपना रो है, तो क्या बन जाएगा अपना कॉलम, -15 5 और 0, फिर ये रो है, तो क्या बन गया अपना कॉलम 2 -4 और 2। क्या है अपना ये एडजॉइंट ऑफ A है अपने पास, ये क्या है अपना ये पास एडजॉइंट ऑफ A आया। अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A कितना है अपने पास, ये लिमिट रख, तो इसको उठा के इस एडजॉइंट ऑफ A की जगह वो लिख देंगे। तो A इनवर्स इक्वल्स टू क्या अपने पास ये 10 -15 और 2, फिर 0 5 और माइनस का 4, फिर 0 0 2, ये हो गया। फिर क्या है अपॉन में, क्या इसी के अपॉन में क्या है अपना डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब क्या हो गया, अब का निकाला अपन डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना अपना 10 है, तो क्या लिख जाएंगे, लिख देंगे उसको अपॉन में 10 लिख देंगे। या इसको देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10, तो इसको 10 रख क्या लिख दिया अपने, यहाँ लिख दिया। तो जो अपना A इनवर्स आया वो क्या आया अपने पास, ये आया। अब जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11,
उनमें भी आपको क्या बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है और पूरा सॉल्व करना। देखो एक आपको एक क्वेश्चन समझना, बाकी तो क्या मेथड पूरी सेम ही है। पहले आपको क्या क्या निकालोगे, पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करोगे किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यदि करेगा तो फिर आपको क्या निकालोगे, उसका एडजॉइंट निकालोगे। फिर एडजॉइंट निकालने के बाद, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के बाद उसको यहाँ रख दोगे, फिर उसको क्या लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए आप यहाँ रख दोगे, तो वही क्या होगा आपका ए इनवर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में प्रोसीजर पूरा क्या अपना सेम है।